लीसा दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी थी। सामने वाले घर की छत पर काम कर रहे मजदूरों को उसने देखा। उसने बाल खोले और धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। उसका बदन देखकर मजदूर स्तब्ध रह गए। सबने काम रोक दिया और बस उसे घूरने लगे। खासकर दाढ़ी वाले मजदूर डेविड की आंखों में साफ साफ हवस झलक रही थी। उसे क्या पता, उसकी यही हरकत एक दुखद घटना की शुरुआत बन जाएगी। जैक एक लेखक है, लेकिन नई किताब न लिख पाने के कारण वह परेशान रहता था। एक दिन लीसा जंगल के रास्ते जॉगिंग कर रही थी। उसके कानों में ईयरफोन लगे थे, इसलिए उसे पीछे चल रही गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ आवारा लड़के जो वहीं घर की मरम्मत कर रहे मजदूर भी थे। अचानक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो लीसा घबरा गई और जल्दी से किनारे हट गई। घर पहुंची तो उसने देखा वही लोग उसके पड़ोस में काम कर रहे हैं और छत से उसे ही घूर रहे हैं। डेविड तो मानो उस पर लार टपका रहा था। लीसा ने सारी बात अपने पति जैक को बताई, लेकिन उसे संभालने की जगह जैक ने उल्टा उसी को दोषी ठहरा दिया। इसके बाद जैक काम से बाहर निकला। रास्ते में एक पिकअप ट्रक उसके सामने अचानक रुक गया और उसमें बैठे वही मजदूर थे। उन्होंने जानबूझकर उसका रास्ता रोका। जैक ने दोस्ताना अंदाज में उन्हें रास्ता देने का इशारा किया और जब उन्होंने हाथ हिलाकर उसे ओवरटेक करने को कहा तो जैक खुशी खुशी आगे बढ़ गया। लेकिन अचानक ट्रक ने उसे लगभग कट मार दिया। जैक डर से कांप गया, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उल्टा मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूं। बाद में वह अपने दोस्त के साथ बाहर गया, लेकिन दुर्भाग्य से वहां भी वही मजदूर बैठे मिले और जैक ने फिर झुककर उन्हें ड्रिंक ऑफर कर दी। उसे लगा इससे दोस्ती हो जाएगी, पर असल में वो लोग उसे कायर समझने लगे और उनकी हिम्मत और बढ़ गई। उसी रात लीसा ने अलमारी खोली तो उसकी प्यारी बिल्ली मरी हुई रस्सी से लटकी मिली। वह सदमे में चीख उठी। उसे यकीन था ये काम उन मजदूरों का है, लेकिन जैक ने फिर वही उस पर ही दोष मढ़ दिया कि उसने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया होगा। गुस्से में लीसा ने घर में छिपा हुआ बंदूक निकाला। फैसला कर लिया कि सुबह वह खुद इसका हिसाब लेगी। जैक ने उसे शांत करने के लिए वादा किया कि वह खुद बात करेगा। अगली सुबह जैक चालाकी से उन मजदूरों को घर में बुलाता है। कहता है कि उसे जानवर पकड़ने वाला ट्रैप फिट करना नहीं आता। वे लोग अंदर आते हैं, लेकिन जैक पूछने की हिम्मत नहीं करता। लीसा जानबूझकर बियर लेकर आती है ताकि जैक पर दबाव बने, पर जैक फिर चुप। और तभी डेविड उसे अगले दिन शिकार पर चलने का न्योता देता है। जैक ने कभी बंदूक तक नहीं पकड़ी थी, लेकिन खुशी खुशी मान गया। इधर जैक को लगता रहा कि वह उनका दोस्त बन रहा है। अगले दिन जंगल में डेविड ने उसे चमकीले रंग के कपड़े पहनाए, कहकर कि ताकि गलती से कोई गोली न चल जाए, लेकिन असली योजना कुछ और थी। कुछ देर बाद जैक उन्हें पुकारता रह